का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। इसमें हमको 3 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। हम ये सब नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। ये ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गया। सीधा सीधा टेस्ट केस पे जाके देखते हैं क्या है। यार मुझे यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, ये लोग S1 को S2 से कंपेयर कर रहे हैं। S1 को S2 से कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से मिनिमम कैरेक्टर निकाल दे रहे हैं हर मैपिंग का। मिनिमम कैरेक्टर निकाल रहे हैं हर मैपिंग का और फिर जो बेस STR है ना, उसको मिनिमम मैपिंग के हिसाब से करके आउटपुट कर रहे हैं। सिंपल यही कर रहे हैं और कुछ ही नहीं कर रहे हैं हम। मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, एक बार आंसर निकालेंगे ना पहले समझ में आ जाएगा। फॉर इंडेक्स ड्राई रन करते हैं इसको, ड्राई रन इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 पे जब मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, अब देखो तुम ध्यान से, ये जो p है और जो m है, देखो पहले मैं क्या करूँ, अब मुझे मैपिंग स्टोर करनी है। मैं अनऑर्डर्ड मैप नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अरे लेके काम करते हैं, सिंपल बेसिक से काम करेंगे। एक कैरेक्टर अरे बना लूँगा मैं 26 का और हर इंडिविजुअल को मैं दे दूंगा वैल्यू। जैसे CH0 को मैं वैल्यू दे दूंगा a, ठीक है। इसको ऐसे इनिशियलाइज कर लेंगे। CH1 को हम वैल्यू दे देंगे b, ठीक है। और फिर यहीं पे हम जैसे a के लिए जो मिनिमम होगा वो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा हर इंडेक्स पे, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये मेरा पहले इनिशियलाइज है कैरेक्टर अरे लाइक दिस, कैरेक्टर अरे लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हम कैरेक्टर अरे कर लेंगे एंड स्टोर द मिनिमम वैल्यू मैप टू दैट इंडेक्स इन दिस अरे, इंडेक्स इन दिस अरे, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे इसको मैपिंग। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, p और m में से पहले हम मैक्सिमम कैरेक्टर निकाल लें। मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, p और m में से क्या है, p है। मिनिमम कैरेक्टर क्या है, मिनिमम कैरेक्टर m है। तो जहाँ जहाँ मेरा p है, जहाँ जहाँ मेरा p है, इस कैरेक्टर में जहाँ जहाँ मेरा p है वहाँ पे m कर दे भाई, वहाँ पे क्या कर दे, m कर दे। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। अभी तुम क्या कहो, अरे यार तुम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे क्यों नहीं कर रहे हो। देखो ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि क्या पता मेरी जो p वैल्यू कितने लोगों से इंडेक्स हो आगे, कितने वैल्यू से इंडेक्स होगी ना वो आगे। इन दोनों की मैपिंग कर रहे हैं ना हम, तो मल्टीपल वैल्यूज भी तो मैप हो सकती है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल पे जाके। ये तो अर्लियर स्टेज पे सारी वैल्यूज ABCD यूनिक होंगी, क्या पता बाद वाली वैल्यूज यूनिक ना हो। आ रही है बात समझ में। तो इसलिए मैं फॉर लूप करूंगा। मैं करूंगा आइटरेट आर कैरेक्टर अरे, ठीक है। रिप्लेस द मैक्सिमम विद मिनिमम कैरेक्टर, बस यही करूंगा मैं। ऐसे मेरी मैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मैपिंग हो रही है, यहाँ पे m मिनिमम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जहाँ जहाँ मेरा वो होगा p होगा, वहाँ वहाँ मैं मिनिमम m ले लूंगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंडेक्स i इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है मेरा, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है मेरा, यहाँ पे o है और यहाँ पे a है 1 इंडेक्स पे। तो मैं o ले लूंगा। मिनिमम कैरेक्टर कितना लूंगा, मिनिमम कैरेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जहां जहां मेरी ओ की मैपिंग है, जहां जहां आइटरेटर कैरेक्टर अरे, आइटरेट करेंगे, आइटरेट कर दूंगा। फिर जहां भी मेरा ओ दिखेगा वहां पे उसको ए से कर दूंगा मैप, क्योंकि हमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। जहां जहां ओ की मैपिंग है उसको मैं अपने मिनिमम कैरेक्टर से दिखाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद मैं इंडेक्स i इज इक्वल टू 2 पे आऊंगा। फिर से वही चीज करूंगा। मैक्सिमम क्या है मेरा कैरेक्टर यहाँ पे, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है मेरा, यहाँ पे r है और r है। अरे यार यहाँ तो r ही है, r ही है। मिनिमम भी मेरा r ही हो जाएगा, मिनिमम भी r ही हो गया। तो यार यहाँ तो मेरे को दिख रहा है सेम ही है, लेकिन हम सबके लिए ये कॉमन स्टेप है तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इस आइटरेशन में, क्योंकि वो सेम कैरेक्टर है। फिर इंडेक्स r इज इक्वल टू, अब i इज इक्वल टू 3 पे आऊंगा। फिर यहाँ पे k है, अरे k तो r से मैप कर दिया इन्होंने। मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे r हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यार यहाँ तो इन्होंने r की मैपिंग k से कर दी, यहाँ पे r की मैपिंग r से कर दी, तो मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर अरे को पूरा आइटरेट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इंडेक्स पे नहीं जा रहा हूँ। यूनिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है। इसलिए हम हर बार जा रहे हैं और पूरे एरे को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से पूरे एरे को चेक करूंगा और जहां जहां मुझे k दिख जाएगा, जहां जहां मुझे k दिखेगा, सॉरी जहां जहां मुझे r दिखेगा, क्योंकि हम r को मैक्सिमम है ना, जहां जहां मुझे r दिखेगा उसको किससे कर दूंगा, k से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स i इज इक्वल टू 4 पे आ गया। इंडेक्स i इज इक्वल टू 4 पे आया। 4 की मैपिंग किससे है, e की मैपिंग है i से।
तो ई और आई में मैक्सिमम क्या है मेरा, आई है, और मिनिमम क्या है मेरा, ई है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से आइट्रेट करूँगा, और जहाँ जहाँ मेरी वैल्यू आई है, जहाँ जहाँ मेरी वैल्यू आई है उसको मैं ई से रिप्लेस कर दूँ। ठीक आ रही है बात। फिर इंडेक्स आई इज इक्वल टू 5 पे आऊँगा। अब यहाँ पे फिर से मैं मैक्सिमम कैरेक्टर अपना देखूंगा, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम कैरेक्टर मेरा यहाँ क्या है, अरे यहाँ तो फिर से आर की मैपिंग आ गई, आर और एस की मैपिंग। आर और एस में से मैक्सिमम क्या होता है, एस होता है। मिनिमम कैरेक्टर, मिनिमम कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, आर। अरे लेकिन एक बात बताओ, आर से पहले हमने मिनिमम, अरे यहाँ तो हमने मिनिमम के लिख लिया था आर के लिए, तो मतलब मेरी जहाँ जहाँ वैल्यूज आर थी पहले उसको मैंने के से रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नोट वी हैव ऑलरेडी मैप्ड मिनिमम वैल्यू मिन वैल्यू के टू आर। तो यहाँ पे हम एस की जितनी वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, के से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम के से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू थी आर की, आर को पहले हमने के से मैप करा था ना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या थी, के थी। तो एस के लिए क्या मिनिमम वैल्यू होगी, के होगी। आ रही है बात समझ में। अब ये मैंने कर दिया, ये सबके लिए कॉमन स्टेप था। फिर उसके बाद अब मुझे रिटर्न क्या करना है, जो मेरी जो मिनिमम वैल्यूज इससे जनरेट हुई है मैपिंग से, उसको मुझे इससे रिटर्न करना है। तो अब मैं आइट्रेट करूंगा बेस एस टी आर, अब मैं आइट्रेट करूंगा बेस एस टी आर, आइट्रेट बेस एस टी आर, बेस स्ट्रिंग को आइट्रेट करेंगे, और हर बार बेस एस टी आर को मैं आइट्रेट कर जब करूंगा तो उसकी वैल्यू को चेंज करूंगा। तो अब मैं कैसे जाऊं इसके इंडेक्स पे, अब मैं सी एच करूंगा, जो मेरा कैरेक्टर अरे है, जो मेरा कैरेक्टर अरे है उससे मैं चेक करूंगा। अब कैरेक्टर अरे पे पी की वैल्यू क्या है, कैरेक्टर अरे पे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू, पी की किससे मैपिंग करी थी, एम से करी थी। तो कैरेक्टर अरे में पी की वैल्यू एम से है, तो मेरा आंसर क्या, एक मैं आंसर ले लेता हूँ, आंसर स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पे, आंसर स्ट्रिंग, इसमें मैं स्टोर करते जाता हूँ, एम आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर है ए, फिर है मेरा ए, फिर है मेरा ए। अब कैरेक्टर अरे में ए की वैल्यू जो होगी वो इस वाले इंडेक्स पे इसमें आ जाएगी। तो ए की मैपिंग किससे करी है, ए की मैपिंग तो यार, ए की मैपिंग तो किसी से करी नहीं है, तो फिर ए के इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, ए ही होगी। ठीक है, आर की मैपिंग किससे करी थी, आर की मैपिंग करी थी के से, आर की मैपिंग करी थी के से, तो यहाँ के आ जाएगा। फिर यहाँ पे एस है, एस की मैपिंग किससे करी थी, एस की मैपिंग आर से करी थी, लेकिन आर की मैपिंग कर दी थी किससे, मिनिमम वैल्यू क्या थी, के थी, तो यहाँ पे फिर से के आ जाएगा। ठीक है, यार यहाँ पे ये लिखा नहीं मैंने, सॉरी, लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर तुम कहोगे हाँ नहीं लिखा, सी एच को ए से करा था, फिर आर से कर दिया, फिर आर की मैपिंग करी, फिर किसकी करी, एस की मैपिंग करी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ई की मैपिंग, ई की मैपिंग करी थी किसी से हमने, ई की मैपिंग यार नहीं, यार ई की मैपिंग तो करी नहीं थी, मिनिमम कैरेक्टर हमारा ई है, यहाँ पे आई की मैपिंग करी, ई की किसी से नहीं करी थी, तो ई की जगह पे ई ही होगा, ई की जगह पे क्या होगा, ई ही होगा। जिसकी मैपिंग नहीं करी है हमने उसकी जगह वही इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा, तो मतलब वो मिनिमम ही है अपना। आ रही बात समझ में। फिर हमने आर की मैपिंग, फिर से आर आ गया, फिर आर की मैपिंग किससे करी थी हमने, के से करी थी, तो ये मेरा आंसर होगा। अब एक बार चेक कर लूँ, यही आंसर आ रहा है, ये देख लो आउटपुट में भी यही आ रहा है, तो मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही चीज लिखूंगा। सबसे पहले हमने क्या करा है, कैरेक्टर अरे को इनिशियलाइज करा है, तो एक कैरेक्टर अरे ले लूंगा, कैर करके ले लिया हमने, एक कैरेक्टर अरे ले लिया, सी एच अरे 26 का। ठीक है, फिर उसके बाद एक फॉर लूप चलाऊंगा, उसके बाद एक फॉर लूप चलाऊंगा, और फिर उसको इनिशियल वैल्यूज से इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मेरी इनिशियल वैल्यूज क्या है, इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी मेरी, इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगी मेरी, हर इंडेक्स पे जाऊंगा और a प्लस आई कर दूंगा। ठीक है, इससे मेरी 0 प्लस ए 1 प्लस ए कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, राइट। तो ऐसे मेरी सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप चला रहा हूँ और मिनिमम और मैक्सिमम चला रहा हूँ हर बार, राइट। तो फिर मैं एक फॉर लूप चला लेता हूँ, फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, किसको कंपेयर कर रहा हूँ, S1 और S2 को। S1 S2 का साइज बराबर है, तो कोई भी एक साइज ले लो तुम, उतनी बार फॉर लूप चला दो और फिर ये कर दो। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, मिनिमम निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैर मैक्सिमम, कैर मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मैक्स निकालूंगा। मैं किसका मैक्स निकाल रहा हूँ, S1 और S2 का। तो S1
अब मुझे चेक क्या करना है, इस इंडेक्स पे चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम है। तो S1 माइनस ए, ये मुझे क्या दे देगा, इंटीजर वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, इंटीजर वैल्यू दे देगा S1 ऑफ आई, सॉरी इंडेक्स भी चेक करेंगे ना हम, तो इसलिए। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारी, दूसरी वैल्यू है S2 ऑफ आई माइनस ए, ठीक है। इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर ऐसी मुझे क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं बस मिनिमम कर दूंगा और यहाँ पे मिन कर दूंगा, मिनिमम मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या करा था, हर बार कैरेक्टर अरे को आइटरेट करूंगा और जहां जहां मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं मिनिमम से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 26 बार चलाऊंगा, क्योंकि 26 कैरेक्टर होता है ना मेरे, ये मेरे कैरेक्टर अरे का साइज 26 है ना, इसलिए। तो आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, राइट। इसको मैं इतनी बार करूंगा और यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूंगा, मैक्सिमम से मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। तो कैरेक्टर अरे ऑफ जो मेरा आई है, सॉरी कैरेक्टर अरे, अगर मैं कैरेक्टर अरे जो मेरा आई है, अगर उस पर मैक्सिमम वैल्यू है, जो अभी हमने वैल्यूज कंपेयर करी उससे मुझे मैक्सिमम मिल गई है यार, यहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू, उसको ना मैं उसकी जो मैपिंग है मिनिमम से कर देंगे हम, उसकी मैपिंग मैंने मिनिमम वैल्यू से कर दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, जो मैंने यहाँ पे करा है वही करा है मैंने, आइट्रेटर कैरेक्टर अरे रिप्लेस द मैक्सिमम विद मिनिमम। मैंने कैरेक्टर अरे को आइट्रेट करा, जहां भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको मिनिमम कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या है मेरा, अगला स्टेप क्या है मेरा, अगला स्टेप है मेरा बेस एसटीआर को आइट्रेट करना है। तो चलो बेस एसटीआर को आइट्रेट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन बेस एसटीआर डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे हर बार चेक करना है बेस एसटीआर ऑफ आई को, अपने जो भी ये वैल्यू आ रही है मेरी बेस एसटीआर की, उसको मुझे अपने कैरेक्टर अरे के जो वैल्यू उसमें है उससे मेरे को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं बेस एसटीआर ऑफ आई को जो है मैं अपने कैरेक्टर अरे पे जो भी मेरी बेस एसटीआर की वैल्यू है उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और फिर एंड में बेस एसटीआर को रिटर्न कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है ये क्या लिख रहा हूँ मैं। अब जैसे बेस एसटीआर पे पी है, पी है, पी को मैं ए से माइनस करूंगा तो मेरे को पर्टिकुलर एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, उस इंडेक्स वैल्यू पे मेरी मिनिमम वैल्यू स्टोर्ड है। हम सारा इंडेक्सेस का खेल है ये, ए प्लस आई जो है मैं स्काई वैल्यूज पे खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चल जाना चाहिए कोड, एक बार चेक करते हैं। सी एच इज, अच्छा हमने सी एच अरे लिया है यहाँ पे, तो इसको पूरा नाम देते हैं कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर अरे, बाकी सब जगह वही दिया। रन करते हैं, चल गया है कोड, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा बीच 84% दिखा रहा है अभी, जब मैंने स्टार्टिंग में सबमिट करा था 100% भी आया था। भाई देखो बीच 100% सेम कोड है। ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन से लगाई थी जो मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करता हूँ। इसको मैंने पहले वीडियो में समझाया है कि चीज़ें क्या होती हैं, तो आप चेक करिए पिछला वीडियो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो। बाकी सब कोड सेम लिखा है, ठीक है। सो वी हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम ऑफ द डे, थैंक यू।